शमशान घाटों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। खांडसा गांव की पूरी सरदारी यहाँ पे उपस्थित है। ऐसा पता लगा है कि इनका सैकड़ों वर्ष पुराना ये शमशान घाट एकमात्र खांडसा गांव का शमशान घाट है। हजारों वर्ष पुराना ये शमशान घाट है। नगर निगम को पार्टी बना के एक व्यक्ति ने केस दायर किया। अभी कुछ वर्ष पूरी जमीन ली थी और नगर निगम ये केस हार जाती है। शमशान घाट में वो जमीन दिखा देती है। तो जैसे ही सरदारी को पता लगता है कि हमारे हजारों वर्ष पुराने शमशान घाट पर आज कोई व्यक्ति कब्जा करने आ रहा है टीम लेकर, तो आज ही इन लोगों को पता लगा। आज यहाँ पे पंचायत हुई है, तो बाबूजी बैठे हैं, पार्षद साहब और अन्य लोग भी बैठे। तो बाबूजी क्या कुछ मैटर, आजकल तो शमशान घाटों पे भी कब्जे होने लग गए। कब्जे यूं होने लगे ना कि निगम पार्टी बना लिया, गांव का किसी आदमी को पता ही नहीं है। और निगम के वकील को खरीद दो, निगम को खरीद दो। निगम को क्या मतलब है शमशान से? यहाँ तो यहाँ पूरे जीवन की सबकी आखिरी मंजिल यहीं तो समाप्त होती है। उसी पर नीयत धर ली। अब गांव को तब पता पड़ा तो गांव के लोग आए हैं और मरने मारने को तैयार है। शमशान को कौन जाने देगा? ये शमशान हमारा नहीं है, ये सबके लिए आखिरी मंजिल यहीं तो खत्म होती है। जीव की चाहे ऐसा पीएन है और इसमें कोई भी अपना क्रियाक्रम कर सकता है। हम हिंदू हैं, मुसलमानी एरिया में तो योग्य सुधार किया नहीं तो शमशान में दागी नहीं लगाने देते थे। अरे यहाँ ये आ गए जमीन के सौदागर, जब कहाँ से कौन निगम को पार्टी बनाया, निगम को खरीद लिया और जब कब्जा करने चले आए। मतलब आप लोगों को कब सूचना मिली कि ये आप केस हार गए? आपको पता ही नहीं था कि अभी 2 घंटा पहले, अभी 2 घंटा पहले मिली। 2 घंटा पहले मिली है। हाँ। तो अब आप लोगों का क्या निर्णय है? लोगों का निर्णय ये है शमशान के 1 इंच भी जमीन हम नहीं जाने देंगे। माननीय कोर्ट का आदेश है। माननीय कोर्ट का आदेश सिर माथा है, पर कोर्ट भी समझता है मरे होंगे तो ये जगह तो चाहिए कहीं ना कहीं। कोर्ट को पता है, मजिस्ट्रेट है, जो भी है आदरणीय है, सब न्यायाधीश है वो, पर उनको गुम किया जाता है ना। जैसे निगम के वकील को खरीद लिया, निगम के वकील ने लड़ाई ठीक नहीं लड़ी, उनको गांव को बताना चाहिए था अगर आपके शमशान पे आप पता भाई। मतलब कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ षड्यंत्र किया गया। नगर निगम को पार्टी बनाकर, निगम के पार्षद हैं अवनीश जी, ये आप लोगों को कब सूचना मिली कि आप लोगों के जो शमशान भूमि एकमात्र शमशान घाट है उस पे भी कब्जा हो रहा है? और जो व्यक्ति आपके गांव में रहता था उस व्यक्ति ने निगम को पार्टी बनाकर ये केस भी जीत लिया और आज आपके हाथ में ऑर्डर दिख रहा है। 10-15 साल पुराना केस है जी। और हमें कल शाम को एक वकील के द्वारा पता चला कि भाई ऐसे ऐसे कब्जा लेने के लिए पुलिस फोर्स को मांगा गया है। और शमशान घाट में, जैसे हमारे शमशान घाट में हमने जो अपने पटवारी से, एमसीजी के पटवारी और तहसीलदार से बात करी, तो ये हमारा नंबर वैसे 858 है। ये नंबर बोलता ही नहीं है। किस कानून ने क्यों मार करा, क्यों पार्टी बने एमसीजी, और क्यों गांव के मौजूद आदमियों से नहीं पूछा गया इस बारे में? कुछ ना कुछ डली बली कोई षड्यंत्र की साजिश बहुत बड़ी है। और जो 59 नंबर में उसकी जमीन वो दिखा रहा है कि 859 में उसकी जमीन निकल रही है, वो तो आज से 1972 के आसपास जब ये हाईवे निकला था उस में नंबर वो जा चुका है पहले ही। 65 के आसपास में पहले ही आवंटित हो चुका है, सरकार का है। अगर उसको देखोगे तो ग्रीन बेल्ट भी शो करेगा और हुड्डा भी उसमें शो करता है। और निगम ने क्यों पार्टी बन के हुड्डा की जमीन के ऊपर क्यों राज करके ये बता रही है कि भाई इनका कब्जा हम दिलवाएंगे? क्या रणनीति है, क्या है, आगे पीछे क्या हुआ है, ये जांच का विषय है। हम इसमें कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं और इसको अपने तरीके से पार्टी बन के गांव के द्वारा हम इसको कोर्ट में ले जाएंगे। और किसी भी कीमत पर, मतलब हद से ज्यादा भी गुजरने के लिए तैयार है। किसी की माँ ने दूध नहीं पियाया। जो यहाँ शमशान घाट में, जैसे जो हजारों साल पहले से हमारे बाबूजी बता रहे थे, यहाँ से ये नहीं है कि आजकल में ही निगम कल आई है। हमारे पूर्वज, हजारों साल का इतिहास है गाँव का। शुरू से ये हाईवे और ये कुछ भी नहीं हुआ करता था, जब से इसका इतिहास है। और यहाँ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो जी हमारा भी जीना बेकार है और हम पुरजोर ताकत लगा के इस पर लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा इसका। अगर यहाँ छेड़खानी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो जी हमारे ऊपर से गुजरेगी मशीन भी और महकमा भी। उसके बाद ही कार्रवाई हम संपन्न होने देंगे और किसी भी लेवल तक, सीएम तक जाके इस कार्रवाई को रुकवाएंगे। क्योंकि ये आपको मैंने पहले भी बताया, ये हुड्डा के नाम जमीन बोलती है और उसको शमशान घाट को आड़ में लेके हमारे वाले नंबर में आके इस पे कार्रवाई करना, इनका बिल्कुल भी जो इनके संदेश हैं गलत नीति के, जो एक इतनी मानसिकता लोगों की गिर चुकी है, जो शमशान को अधिग्रहण करना चाह रहे हैं, अपने अंदर में लेना चाह रहे हैं चंद पैसों के लिए। ये कोई बाहर का बंदा है, 50 साल पहले इसने ₹2 में जमीन ली होगी, उसमें हक हकूक जैसे लिखवाते हैं तो उसमें एक नंबर आ गया कि भाई इसको भी क्यों छोड़े, तू इसको भी ले ले। 150 गज की कोई कीमत पहले थी नहीं, तो उस हिसाब से उसने कोर्ट में अपील कर दी। एमसीजी का दायरा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि शमशान घाट सारी जितनी भी है गुड़गांव में,
सारी एमसीजी के अंडर आती है। अगर आप पीछे की तरफ देखोगे तो हुड्डा HSIDC के प्लॉट्स है, इंडस्ट्रियल प्लॉट है। इधर अपना GMD का नाड़ा लिखा है, ये GMD के अंडर में आता है, सरकार बोल रही है यहाँ भी। इधर नेशनल हाईवे है, ये सरकार के अंडर है। आज से नहीं, सन 62 से हमारे चाचा जी बता रहे हैं, सन 62 से ये अधिग्रहण हो चुकी है। इसके परली साइड भी अधिकृत जमीन है सरकार की है। कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन की लीगल अथॉरिटी हो। और इससे आगे ग्रीन बेल्ट होते हुए जस्ट आगे हमारे एक राणा जी की जमीन थी, उसको भी अधिग्रहण करके उसको खाली करवा दिया गया है। ये ग्रीन बेल्ट का हिस्सा है, आगे से जो खाली होगा। और ये हाईवे का नंबर बोलता है। इस पे अगर कार्रवाई, शमशान की दीवार ना तोड़ी जाए, रोड के ऊपर कब्जा करना है वैसा करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम नहीं होने देंगे किसी कीमत पे भी। गांव पूरा कंधे से कंधे मिला के एक दूसरे का सपोर्ट कर रहा है। और प्रशासन से अगर नहीं मानेंगे तो पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं कोर्ट को गुमराह किया गया है, ऐसा लगता है आपको? पूरा यही है। एमसीजी का 3200 स्क्वायर फीट इसमें कागजों में लिखा हुआ है। हमारे इतनी जगह आ रही है इसमें। अगर हमारी जमीन एमसीजी के अंदर चढ़ी तो इसमें कंस्ट्रक्शन किस वजह से हुआ? हमारे एक निगम ने बनाए कमरे, उधर ये छतरियां जितनी भी बनी हुई है ये सारी निगम ने पास करी। ये दीवारें सारी निगम से टेंडर पास हो गई हुई है। निगम जिस टाइम ये गलती हो रही थी, जब उनको पता था, तो उस टाइम पे ये आदमी स्टे लेके क्यों नहीं आया? आप लोगों के संज्ञान में पहले से मैटर नहीं है? कल शाम को पता चला है। हमने एक मजाक के तौर पे समझा इसको। वहां कोर्ट से किसी वकील ने यारी दोस्ती की वजह से हमें बताया कि भाई आपके यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। फिर हमने पेपर निकलवाए आज सुबह, जब हमें क्लियर हुआ कि भाई ये हकीकत में दिक्कत है और इस पे ऑर्डर निकाल रखे हैं और पुलिस फोर्स मांग रखी है कोर्ट के द्वारा। मैं आपको बता दूं, शायद हरियाणा का पहला ऐसा मामला होगा जिसमें शमशान घाट पे भी कब्जे की कोशिश की जा रही, माननीय कोर्ट के द्वारा ऑर्डर लेके। कोर्ट को हो सकता है ये लोग बता रहे गुमराह किया गया हो, इनको तो पता ही नहीं लगा। 50,000 की समथिंग आबादी है और पूरी सरदारी यहाँ पे लगभग मौजूद है। ये कह रहे हैं हमारी पगड़ी का सवाल है। अगर शमशान घाट की 1 इंच जमीन अगर जाती है तो बुलडोजर हमारे शरीर के ऊपर से गुजर के ही इस जमीन को लेगा, जो अंतिम सत्य है। बाबूजी सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। चारदीवारी होगी, क्या फायदा? चारदीवारी हो रही है। मतलब शमशान घाट पे कब्जा कतई मंजूर नहीं है। टेंडर हो गए, सब काम हुआ है। यहाँ कोई गांव ने नहीं, निगम ने पैसे लगाए। निगम को जब क्यों नहीं पता चला कि भाई हमारी जमीन किसी और की भी है, उसमें केस चल रहा है। और हम अभी तहसीलदार पटवारी से अभी मिल के आए हैं, उन्होंने भी बताया कि भाई इस नंबर में है ही नहीं। तो ये एक जांच का विषय है। पुराने कानून ने क्या लिख के दिया क्या नहीं, उसका पेपर निकलवाए गए हैं। जो और हम ये प्रशासन से अपील करेंगे कि भाई जब तक हम क्लियर ना हो जाए, जब तक यहाँ कोई छेड़छाड़ इस शमशान घाट और गांव के साथ ना करी जाए, और नहीं तो उग्रता होने में टाइम नहीं लगेगा। और जो भी जिम्मेदारी होगी प्रशासन की होगी। हम इस चीज के बिल्कुल भी खिलाफ हैं कि हम किसी के साथ दुर्व्यवहार करें, लेकिन अगर हमारे ऊपर गुजरेगी तो हम हद से ज्यादा गुजरने के लिए तैयार हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इस चीज। जिनको मालिकाना हक मिला है कागजों में माननीय कोर्ट द्वारा, तो वो तो अभी बात कर रहे थे बाबूजी से, ये बोल रहे, तो अब जानेगा राघव कौन है। अभी कमिश्नर साहब ने टाइम दिया है मुझे 2:30 बजे का, मैं मिलूंगा। पेपरों के आधार पे उन्होंने अपने पटवारी और तहसीलदार की ड्यूटी लगाई है। वे एक इंक्रोचमेंट के लिए गए हुए हैं, तो वहां से आश्वासन मिला है कि इस चीज में हम आपका सपोर्ट करेंगे। और गांव में मेरे जो अपने साथी पार्षद है उनको भी मैंने बुलाया है कल, और इसका एक भव्यता से एक बड़ी पंचायत करेंगे। 360 की एक पंचायत होगी, और हमने किसी हद तक गुजरना पड़े, कोर्ट में, तहसीलदार, DC कहीं भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। हम हाथ जोड़ के अपना हक मांग रहे हैं, क्योंकि हजारों साल पुराना गांव का इतिहास है। ना तो यहाँ कभी इंडस्ट्री हुआ करती थी, ना ये तहसीलदार पटवारियों का इतना जमावड़ा था यहाँ पे। हमारे गांव के सामने यहाँ कच्चे रास्ते हुआ करते थे। हाईवे जो इसको भी एक पीढ़ी बीत चुकी है जब से हाईवे बना, उससे पहले हजारों साल पुराना इतिहास, वो हमारे को डिसाइड नहीं करके देंगे कि शमशान घाट आपका इधर नहीं है उधर है। जो हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं हम उस पर अमल करेंगे और उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो गांव वालों का साफ एक तरह से कहना है कि शमशान घाट की जमीन नगर निगम डिसाइड नहीं करेगा। हजारों वर्ष पुराने ये गांव है और गांव की पूरी सरदारी यहाँ पहुंची जब से उनको पता लगा है कि इनके शमशान घाट पर माननीय केस डालकर माननीय कोर्ट द्वारा एक ऑर्डर पारित किया गया है कि शमशान घाट में से कुछ जमीन एक व्यक्ति विशेष को दी जाएगी। तो पूरी सरदारी इकट्ठा हो गई, चेतावनी दे रही है, अगर हमारे शमशान घाट की 1 इंच जमीन को भी आपने छुआ तो आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरेगा। साथियों, इस न्यूज पे कमेंट्स जरूर करें, क्या अब शमशान घाटों पर भी हो गए कब्जे? और लोग बाग ऐसा कह रहे, मैं नहीं कह रहा, माननीय कोर्ट को भी गुमराह किया गया। नगर निगम को क्या अधिकार है
कि शमशान घाटों में भी इंटरफेयर करे। साथियों, न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट्स जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।